एमिली, एक जवान और एम्बिशियस जर्नलिस्ट, हमेशा से ही मिस्टीरियस आइलैंड ऑफ लॉस्ट थिंग्स की तरफ बहुत अट्रैक्टेड थी। कहानियों में सुनने को मिलता था कि इस आइलैंड पर एक मैजिकल जगह है जहां हिस्ट्री की सारी लॉस्ट चीजें आकर जमा होती हैं। सच्चाई जानने के लिए डिटर्मिन्ड एमिली ने अपने एडिटर को कन्विंस कर लिया कि वो उसे ये स्टोरी असाइन कर दें। उसने हफ्तों तक इस आइलैंड के बारे में रिसर्च की, पुरानी डस्टी बुक्स पढ़ी और उन लोकल लोगों से बात की जो ये दावा करते थे कि उन्होंने इस आइलैंड को देखा है। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब एमिली एक छोटी सी बोट पर उस आइलैंड पर जाने के लिए निकल पड़ी, खतरनाक पानी को पार करती हुई। जैसे ही वो सैंडी शोर पर कदम रखती है, एमिली को एक अजीब सी एक्साइटमेंट फील होती है। आइलैंड एकदम शांत था, बस वेव्स की आवाज आ रही थी जो शोर से टकरा रही थी। वो एक डीप ब्रेथ लेती है, अपना बैकपैक उठाती है और आइलैंड को एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़ती है। आइलैंड घने जंगल से भरा हुआ था और एमिली को मचेटे से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ना पड़ रहा था। उसे एंशिएंट रूइंस दिखाई देते हैं जो वाइन्स और मॉस से ढके हुए थे और वो सोचती है कि इनमें क्या सीक्रेट्स छुपे होंगे। जैसे जैसे वो रूइंस को एक्सप्लोर कर रही थी, एमिली को एक अजीब सा डेजा वू फील होने लगा। वो आगे बढ़ती रही, एक वाइंडिंग पैथ को फॉलो करती हुई जो उसे एक बहुत ही सुंदर शिमरिंग पूल के पास ले गया। जैसे ही वो पानी के किनारे पहुंचती है, एमिली अपना रिफ्लेक्शन देखती है जो उसे ही देख रहा होता है, लेकिन कुछ अलग था। उसका रिफ्लेक्शन एक छोटी सी लेदर बाउंड बुक पकड़े हुए था। इंट्रीग्ड होकर एमिली उस बुक को छूने के लिए हाथ बढ़ाती है और जैसे ही वो ऐसा करती है, वो उसके हाथ में आ जाती है। उसने उसका कवर खोला और देखा कि उसके अंदर बहुत सारे नोट्स और फोटोग्राफ्स थे। ये उसकी खुद की जर्नल थी, लेकिन एक ऐसी जिंदगी की जो उसने कभी जी नहीं थी। जैसे जैसे एमिली उस जर्नल को और पढ़ती गई, उसे पता चला कि वो पहले भी इस आइलैंड पर आ चुकी है। वो एक राइटर थी और इसी आइलैंड पर अपने लवर के साथ रहती थी जिसका नाम जैक था। वो बहुत खुश थे, लेकिन उनकी मोहब्बत तब खत्म हो गई जब जैक समुद्र में गायब हो गया। एमिली को एहसास हुआ कि उसे अपने पास्ट की सच्चाई जानने के लिए वापस इस आइलैंड पर खींचा गया है। उसने घंटों जर्नल पी रही, उन यादों को ताजा करते हुए जो उसकी अपनी नहीं थीं। जैसे ही सूरज ढलने लगा, एमिली को पता था कि उसे जैक को ढूंढना ही होगा। वो उस पाथ पर फिर से चल पड़ी। इस बार ये रास्ता उसे एक छोटे से वुडन कॉटेज के पास ले गया। उसने दरवाजा खोला और जैक का नाम पुकारा। परछाई से एक आदमी बाहर आया। ये जैक था। बूढ़ा जरूर हो गया था, पर अभी भी हैंडसम था। उन्होंने एक दूसरे को गले लगा लिया। खुशी के आंसू उनकी आंखों से बह रहे थे। एमिली को आखिरकार वो मिल ही गया जो वो ढूंढ रही थी। उसका अतीत, उसका प्यार और खुद वो। जैसे ही वो हाथ में हाथ डाले बीच पर चल रहे थे, एमिली को पता था कि वो इस दूसरे मौके को कभी हाथ से जाने नहीं देगी। ऐसा लगता था जैसे आइलैंड ने उसे एक तोहफा दिया हो, एक ऐसे प्यार को फिर से जीने का मौका जो कभी मरा ही नहीं। और जैसे ही वो आइलैंड से दूर जाने लगे, एमिली को पता था कि वो हमेशा आइलैंड ऑफ लॉस्ट थिंग्स पर बिताए हुए पलों को याद रखेगी। एमिली और जैक वापस मेनलैंड पर आ गए, जहां उन्होंने एक छोटी सी सेरेमनी में शादी कर ली। उन्होंने अपनी बाकी की जिंदगी साथ में बिताई, लिखते हुए और दुनिया घूमते हुए। और हालांकि वो आइलैंड को कभी भूले नहीं, उन्हें पता था कि उन्हें कुछ ज्यादा ही कीमती मिल गया है, एक दूसरे का साथ।